Welcome students. 10th class real number chapter 1st question number 2. Show that any positive odd integer is of the form 6 cube plus 1, 6 cube plus 3 or 6 cube plus 5 where q is some integer. ये आपको दिया हुआ है. यहाँ पर ये क्वेश्चन सबसे पहले बहुत इम्पॉर्टेंट है और 10th के बोर्ड में आने की बहुत संभावना है. साथ ही साथ ये प्रश्न को देखकर बच्चों को पता नहीं चलता कि इसमें हमें क्या दिया हुआ है, क्या करना है, क्या निकालना है. थोड़ा सा क्वेश्चन अटपटा सा लगता है देखने में और पढ़ने में भी. तो आइए इसके लॉजिक को समझें और इस लॉजिक को समझकर इस सम को बनाएं. इसमें कैसे सोचना है कि इस सम में क्या दिया हुआ है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके लॉजिक को देखें. लॉजिक में क्या देख रहे हैं, 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 3 और 6 क्यूब प्लस 5 दिया हुआ है. क्या मतलब है इसका, ये जो चीज़ें दी गई है और साथ में दिया गया है पॉजिटिव ऑड इंटीजर. तो आइए कुछ पुरानी बातों को पहले हम लोग समझें. ऑड नंबर किसे कहते हैं, 1, 3, 5, 7, 9 डॉट 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 15, 17 डॉट डॉट 33, 35 डॉट डॉट x डॉट डॉट इन्फिनाइट. ये सारे क्या हैं, ऑड नंबर. ऑड नंबर की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, जो 2 से डिवाइड ना हो सके, राइट. आइए इवन नंबर क्या होते हैं, 2, 4, 6, 8, 10 डॉट डॉट 16, 18, 34, 36 y डॉट 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 इन्फिनाइट. मीन्स जो 2 से डिवाइड होते हैं वो इवन नंबर होते हैं. तो ऑड नंबर और इवन नंबर क्या है समझ में आ चुका. तीसरी इंपॉर्टेंट बात, कुछ प्रॉपर्टीज़ की बात करें. इवन नंबर्स में अगर कोई भी नंबर से अगर मल्टीप्लाई किया जाए, किसी भी इवन नंबर को किसी भी नंबर से डिवाइड किया जाए तो क्या आएगा, ऑलवेज इवन नंबर आएगा. एग्जाम्पल, अगर हमने 2 एक इवन नंबर लिया, उसको हमने 6 से डिवाइड किया. 6 क्या है, इवन नंबर है, राइट. तो हमने मल्टीप्लाई किया तो 12 आया. 12 क्या है, इवन नंबर है. अब अगर हमने 4 क्या है, इवन नंबर, और मल्टीप्लाई किसे कर रहा हूँ मैं, ऑड नंबर से. 4 मल्टीप्लाई 7, आंसर क्या आया, 28, यानी कि इवन नंबर. कुल मिला के बात क्या हुई, इवन नंबर हमने लिया था 2 और 4, उसे हमने मल्टीप्लाई किया 6 और 7 से, जिसमें 6 इवन नंबर है और 7 ऑड नंबर है. रिजल्ट हमारा क्या निकला, इवन नंबर निकला, करेक्ट. तो इससे अर्थ क्या निकाला जा सकता है, अगर हम 6 को क्यू से मल्टीप्लाई कर दें, 6 क्या है, इवन नंबर है, क्यू क्या है, कोई भी नंबर है, और 6 को क्यू से नंबर करते हैं तो 6 क्यू आएगा, और 6 क्यू क्या है, इवन नंबर है. अब प्रश्न उठता है कि सर आपने क्यों ले लिया यहाँ पर, क्योंकि लॉजिक देखिए ना आप, लॉजिक में क्या लिखा हुआ, 6 क्यू, तो मैंने वहाँ पर 6 क्यू को लगाने की कोशिश की. तो यहाँ पर क्यू कोई भी नंबर हो सकता है, तो चाहे वो इवन हो चाहे ऑड हो. तो 6 को हमने क्यू से मल्टीप्लाई किया तो क्या निकला, 6 क्यू क्या होगा, इवन नंबर होगा. क्योंकि अभी हम प्रूव कर चुके हैं कि किसी भी इवन नंबर में कोई भी नंबर मल्टीप्लाई किया जाए, चाहे वो क्यों ना हो, वो इवन नंबर ही होगा. चलिए दूसरी प्रॉपर्टी, अगर एनी इवन नंबर में कोई ऑड नंबर प्लस कर दिया जाए, ध्यान है, किसी भी इवन नंबर, इवन का मतलब सम संख्या, ऑड का मतलब विषम संख्या, तो किसी भी इवन नंबर में ऑड नंबर को जोड़ेंगे तो क्या होगा, हमेशा ऑड ही बनेगा. एग्जाम्पल देख लें. मान लीजिए एग्जाम्पल आपने वही 12 ले लिया, ये 12 तो इवन नंबर है ना, इसमें हमने ऑड नंबर जोड़ दिया, 1 जोड़ दिया, क्या बना, 13. 13 क्या है, ऑड है. हमने दूसरी संख्या ले ली, 28 ले ली, 28 क्या है, इवन है. इसमें हमने 3 जोड़ दिया, 3 क्या है, ऑड है. रिजल्ट क्या आया, ऑड आया. लेट अस सी 6 क्यू भी ले लिया, 6 क्यू क्या है, इवन नंबर है, राइट. इसमें हमने 1 जोड़ दिया, क्या आएगा, ऑड नंबर आएगा. तो 6 क्यू प्लस 1, लॉजिक को देखिए, 6 क्यू प्लस 1 वहाँ पर था, तो इसका मतलब ये नहीं कर रहा है कि 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू इवन, उसमें 1 जोड़ा, आंसर क्या आएगा, ऑड. उसी तरह से अगर 6 क्यू में 3 भी जोड़ दें तो क्या आएगा, ऑड ही है ना, ऑड नंबर ही आएगा ना. 6 क्यू में हम 5 जोड़ दें, क्या बनेगा, ऑड नंबर है. इसका मतलब ये है हुआ कि 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3 और 6 क्यू प्लस 5, ये तीनों जो संख्याएं हैं ये क्या है, ऑड नंबर्स हैं. आइए, आपने यूक्लिड डिवीज़न लेमा किया, उसके थ्योरम को किया, उसमें फार्मूला जो जनरेट हुआ डिवाइड करने पर दो संख्याओं को क्या निकला, डिविडेंड इक्वल टू डिवीज़न इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर. हिंदी में क्या गया था, भाज्य इक्वल टू विभाजन गुना भागफल प्लस शेषफल. ये जो दिया गया था इसका एक फार्मूला जनरेट कर दिया गया, डी, कैपिटल डी इक्वल टू स्मॉल डी क्यू प्लस आर. लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन क्या थी, हेयर
डी जो है यानी कि जो डिविडेंड है वो स्मॉल डी यानी डिविजन से बड़ा होगा हमेशा। ये यहाँ पर डी थोड़ा कंफ्यूज कर रहा है, तो चलिए इसे हम दूसरे फार्मूले के रूप में लिख लेते हैं, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर ए जो है हमेशा बी से बड़ा होगा। आप जब भी दो संख्याओं को डिवाइड करते हैं तो जो डिविडेंड है यानी जिससे हमने डिवाइड करना है वो बड़ा ही होगा, जिसको डिवाइड करना है वो हमेशा बड़ी होनी चाहिए। करेक्ट। सो यहाँ पर ए बी से हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा। यहाँ तक समझ में आ रही है। दूसरी बात यहाँ पर क्या है, देखिए अब ये मैंने ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर क्यों लिखा, क्योंकि हमारे पास जो लॉजिक है, हम बार बार लॉजिक की तरफ ध्यान दें, 6 प्लस 1 6 प्लस 3 6 प्लस 5 है, वही हमने लिख दिया। तो अब यहाँ पर देखकर इसको फिगर को क्या लग रहा है कि बी की वैल्यू यहाँ पर क्या है, बी की वैल्यू 6 लग रही है। जो हम फॉर्मेट को देख रहे हैं तो बी यहाँ पर 6 है और आर क्या है, आर की वैल्यू क्या होगी भाई, रिमाइंडर जब भी किसी दो संख्याओं को हम डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर या तो 0 होगा या तो 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है, लेकिन रिमाइंडर हमेशा 6 से कम होगा, बी से कम होगा। क्यों? क्योंकि अगर रिमाइंडर जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं उससे बड़ा ही हो जाएगा तब तो डिवाइड अभी और होगा ना, प्रक्रिया तो चलती रहेगी, तो वो हमेशा छोटा होना चाहिए। तो रिमाइंडर हमेशा क्या होगा, या तो 0 होगा या 6 से छोटा होगा, 6 से छोटा होगा। इसका मतलब क्लियर हो रही है हमारी बातें कि रिमाइंडर क्या क्या हो सकता है। रिमाइंडर 0 भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 तक होगा, 6 नहीं होगा। करेक्ट। इतनी सारी बातों को समझने के बाद अब आए हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व कर लें। मेरे ख्याल से बहुत सारी बातें इसमें समझ आ चुकी होंगी। अब हम सम को देखते हैं। लेट ए बी एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर। हमने माना कि एक ए जो है एक पॉजिटिव ऑड इंटीजर है, पॉजिटिव ऑड इंटीजर, राइट, यानी कि प्लस वाली धनात्मक वाली संख्या है वो। ठीक है, मान लिया। तो उसमें ए क्या होगा, बी से हमेशा बड़ा होगा, जैसा कि अभी हमने पहले किया, राइट। नाउ बी क्या है, 6 है, जैसा कि दिया हुआ है 6 क्यू प्लस 1 6 क्यू प्लस 3 6 क्यू प्लस 5 दिया हुआ, तो बी कितना दिया हुआ है 6। आर रिमाइंडर क्या है, रिमाइंडर 0 1 2 3 4 5 हो सकता है, लेकिन 6 से कम। टोटल कितने बन रहे हैं, 6 बन रहे हैं क्योंकि 0 भी है, राइट। तो टोटल 6 हो गए। अब आप देखें इसमें कंडीशन जो है वो क्या क्या लागू होती है और किस प्रकार से यूक्लिड डिवीजन लेमा का थ्योरम यहाँ पर लागू होता है। तो हमें फार्मूला मालूम है, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अगर इसी को बेस माना जाए तो आर की वैल्यू जब 0 हो तब ए की वैल्यू क्या होगी, 6 क्यू प्लस 0 होगी, क्योंकि बी की वैल्यू 6 और आर की वैल्यू 0, 6 क्यू प्लस 0। अब ये देखिए यहाँ पर हेयर 6 क्यू क्या है, 6 क्यू एक इवन नंबर है, जैसा कि हमने पीछे पढ़ लिया। अगर इवन नंबर है और इवन नंबर में अगर हम 0 प्लस करेंगे तो क्या बनेगा, इवन नंबर ही बनेगा ना। दूसरी बात, आर इक्वल टू 1 लिया जाए तो ए की वैल्यू क्या होगी, 6 क्यू प्लस 1। हेयर 6 क्यू जो है वो इवन नंबर है, लेकिन उसमें मैं 1 जोड़ रहा हूँ तो उसमें वो क्या कहलाएगा, ऑड नंबर कहलाएगा, क्योंकि किसी भी इवन नंबर में अगर हम कोई ऑड नंबर जोड़ते हैं तो ऑड नंबर कहलाता है। उसी तरह से अगर आर की वैल्यू 2 ले ली जाए और उस समय कंडीशन ये होगी, और अगर आर की वैल्यू 3 ली जाए तब हमारा रिजल्ट जो है क्या होगा, 6 क्यू इज़ इवन, 6 क्यू प्लस 3 इक्वल टू ऑड नंबर। कितना होगा ये हमें मालूम नहीं, क्योंकि वैल्यू हमें मालूम नहीं है, इसलिए हम तो एज्यूम कर रहे हैं कि वो ऑड होगा और इवन का होगा, और एज्यूम जो है वो प्रूफ भी हो रहा है, राइट। तो यहाँ पर अगर हम 4 प्लस कर रहे हैं तो अब लास्ट 5, तो ए इक्वल टू 6 क्यू प्लस 5। हेयर 6 क्यू तो इवन है क्योंकि हम पहले प्रूव कर चुके हैं, 6 क्यू इवन है, उसमें 5 जोड़ रहे हैं तो वो ऑड नंबर हो गया। अब यहाँ पर कुल मिला के 3 ऑड नंबर्स आए हैं। कब, ये 3 जो हैं वो ऑड नंबर्स हैं। तो ये 3 नंबर ऑड हैं जो कि हमें लॉजिक में दिया गया था, जो हमें सम में दिया गया था कि 6 क्यू प्लस 1 6 क्यू प्लस 3 6 क्यू प्लस 5 जो हैं ये क्या है, एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर हैं, राइट। तो हम यहाँ पर इस स्टेटमेंट से, इस फैक्ट से ये कह सकते हैं कि जितने भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर होंगे वो किस फॉर्म में होंगे, 6 क्यू प्लस 1 6 क्यू प्लस 3 और 6 क्यू प्लस 5 के रूप में ही होंगे, राइट। क्लियर समझ में आ रहा। तो सम यहाँ पर आंसर जो निकला वो एक हम प्रूफ कर रहे हैं किसी भी संख्या के फॉर्म को, कि वो संख्या कैसी दिखेगी या वो कैसी लगेगी। तो मैं समझ रहा हूँ कि ये आपने अच्छी तरह से समझ लिया होगा, लेकिन इसमें आपको 2 या 3 बार इसे देखने की ज़रूरत है इस सम्स को। और ये मैं बता दूँ ये 10th क्लास के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो थैंक यू वेरी मच।